आज का प्रातः क्लास है 1 जून 1966। ओम शांति। रिकॉर्ड चला है, न हम उनसे जुदा होंगे न वो हमसे जुदा होंगे। बच्चों ने गीत तो सुना, गीत तो आशिक माशूक के रूप में समझाते हैं। बरोबर तुम आधार आशिक हो। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर आधा को बाद में किया, जब से रावण राज्य शुरू होता है। बाकी ऐसे भी नहीं है कि कोई पूरा आधा कल्प याद किया है। दुख जास्ती आया है तब जास्ती याद किया है। अब तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम आए हैं। कि ड्रामा का राज बुद्धि में है। कहने का नहीं है, परंतु हम उनके हो गए हैं। बस इसलिए ज्ञान की दरकार ही नहीं। बाप के बने तो एक मालिक के हो गए। कुछ कर्मेंद्रियों से नहीं है, भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य भक्ति आदि करते हैं। जहाँ भी तीर्थ हैं, मंदिर आदि हैं, अथाह है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सारे भारत का अथवा मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं है। सड़याल अब कितना घमासान है। और अब यहाँ तो घमासान की बात ही नहीं है। न गीत गाने की बात है, न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं। अथाह कर्मकांड है। तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है, कोई कर्मकांड की बात नहीं। और क्या करना है? घर में रहते सब कुछ करते हुए सिर्फ याद करना है। तुम जानते हो हम अभी देवता बन रहे हैं।
बड़े ही दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। बाकी 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे। या तो खान पान रहन सहन में साधारण रहना है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत कम, सब बात में सहनशीलता चाहिए। वो बताते हैं वहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी है, अरे वो तो सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सूर्य भी अपनी तपत दिखावेगा। हर चीज तमो प्रधान बनती है। ये सृष्टि भी तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है। तो जो तमो प्रधान है वो तो ये दुख देते रहेंगे। निंदा में भी बहुत है जो झट गिर पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल तो बातों की बनावट तो बहुत है। बातों की बनावट में झट बुखार चढ़ा, किसको कहेंगे तुम तो पीली हो गई हो, इतना गल गई हो। और ही ऐसे हैं जो प्रभावित हो जाएंगी। तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें मत करो। बाप कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने के लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातों को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। ट्रेटर बन जाते। वो बात जा करके एक दो को सुनावेंगे। और ऐसी ऐसी बातें बनाना सीखना हो तो व्यास भगवान से सीखो। क्या क्या शास्त्रों में बैठ लिखा है, कितना झूठ बोले हैं। जब माया का प्रभाव हुआ है तो ऐसे शास्त्र बैठ बनाए हैं जिन शास्त्रों से फायदा कुछ भी नहीं। कितनी कहानियां बनाई हैं। अब तुम बच्चे समझते हो सब झूठे हैं,
सच की रत्ती नहीं। मनुष्य तो जो सुनते हैं सत्य सत्य करते रहते हैं और बहुत खुश होते हैं। कृष्ण के ऊपर भी कितने कलंक लगाए। भक्ति मार्ग में जो कुछ है सब असत्य मिथ्या। अब तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कब हाय गम हो गया अथवा ऐसे हो गए, हाय भगवान तुम नहीं कह सकते हो। ये अक्षर भी भगवान के बताए हुए नहीं हैं। ये अक्षर है भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से कोई भी भक्ति मार्ग के अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों आत्माभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं और किसी की भी बात न सुनो, फालतू पंथ पर चिंतन न करो, एक बाप से ही सुनो। एक बात पक्की करके चले, हम आत्मा हैं, आत्मा अविनाशी है, बाकी और सारे विनाशी हैं। आत्मा ही संस्कार धारण करता है। अब तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। द्वापर में रावण राज्य में तुम देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में वो बात आना चाहिए हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं। अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वो सब संबंधों का सुख देने के लिए आए। उन सब संबंधों में मिठास है, बाकी तो और सब संबंधी दुख देने वाले। एक ही ये बाप है तो वो एम ऑब्जेक्ट देते हैं। रास्ता बिल्कुल ही सहज बताते कि अपन को आत्मा समझ है, मुझे बाप को याद करो और तो कुछ नहीं कहते। एक जून 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ये कोई नई बातें नहीं है, तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम ऐसे बाप को मिले हैं जो कोई साधु संत नहीं है। तुम अभी कोई भी साधु संत आदि के पास नहीं जाते हो, बाकी हाँ बाप कहते हैं संबंधियों से तोड़ निभाना है, और तोड़ नहीं निभाते हैं तो और ही खिटपिट हो जाती है।
तो युक्ति से चलो, प्यार से समझाना है कि देखो अब विनाश का समय नजदीक है। 30 साल के अंदर 2 विश्व युद्ध हो गए, तो अब तो 80 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब तो भयंकर भयंकर विनाश का सामान तैयार हो चुका है। तो विनाश का समय नजदीक है, यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है। ऐसे ऐसे समझाओ, आसुरी दुनिया खत्म होनी है, दैवी दुनिया आनी है। तो अब दैवी गुण यहां धारण करने हैं। बड़ा प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं प्याज लहसुन बसर आदि तो नहीं खा सकते, तुमको भी ये कह देते हैं ये छोड़ो। ऐसी चीज नहीं लेनी। अब हमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखाने वाला मिला है। तो सर्वगुण संपन्न यहां बनना है, बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया में जावेंगे। ये ऐसे ही होता है, जैसे रात पूरी हो दिन होता है। तो इस रात में ही दैवी गुण धारण करने हैं। तो पुरुषार्थ करने से हो जाएगा। अपनी प्रतिज्ञा हरेक को अपने आप ही लेनी है। एक बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपन को देखो ना। स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब हैं। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे भी समझते हैं हम कितना पास होंगे। किस किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे। फिर सब मिलाकर पास तो हो जाएंगे, ये समझते हैं। तो इसमें भी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बनना हूं, बच्चों को प्यार से समझाना है। हम अंत तक बाप का बना रहूंगा। परम पिता परमात्मा ही है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान समझते हैं। भगवान रचयिता एक ही है, बाकी सब है रचना। साधु संत आदि सब रचना है। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा ही नहीं है। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचयिता बाप है। उसमें साधु संत सब आ जाते।
तो है तो सब आत्मा है ना, ये तो समझते हो। मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं, रोज मान ऊंचा नीचा होता है। हम सन्यासियों में भी नंबरवार हैं। कोई कोई तो मांगते ही रहते, कोई को सब भाव पढ़ने रहते। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा सुनो, बनो। कभी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो वो आजकल के बच्चे तो बिच्छू सिंदर में चलिए, प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता, तो उनको रक्षा करने से उसको बंधन से बांधते हैं। रस्सी को रक्षा समझ लो। जितना हो सके प्यार से समझाना है। मनुष्य तो हल्की सजा, बेचारे अबोझ हैं। समय भी ऐसा है, सब नाग बछा बलाएं बिच्छू टिंडन मिसल हैं। सन्यासी स्त्री के लिए कहते हैं सर्पिणी है, खुद भी सर्प है ना। खुद विकारों का संन्यास करते हैं, तो ऐसे बने ना, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। परंतु स्त्रियां तो जंगल में जा न सकें। तो तुमको तो कहा जाता है, कहाँ भटकना नहीं है। अच्छे मनुष्य जो होते हैं वो कहते हैं तुम बाहर कहाँ भटकती हो, भगवान की बंदगी घर में बैठ करके करो। शिव का व कृष्ण का चित्र तुमको दे देते हैं। तुम बाहर क्यों जाती हो? बाहर का संग बहुत खराब है। कहते तो राइट है, चित्र तुमको दे देते हैं। जितनी पूजा करनी हो बैठ करके करो। कोई टिक्कर का बना के दे देते हैं, कोई साहूकार होते हैं तो चांदी का बना के दे देते हैं। जितनी पूजा करनी हो बैठ करके करो। तो कोई टिक्कर का ठाकुर बनाए देते हैं। बहुत साहूकार होगा तो सोने का भी दे देगा,
साहूकार लोग ऐसे सोने के चित्र भी रखते हैं घर में। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमको स्मृति आई है तो और कुछ रखने की दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव का चित्र भी क्यों रखते हो? वो तुम्हारी आत्मा का बाप है। बच्चे घर में बाप का चित्र क्यों रखेंगे? और बाप तो हाजरा हुजूर है ना। तो मैं भी हाजरा हुजूर हूं, फिर चित्रों की तो कोई दरकार ही नहीं। मैं बच्चों को समझाता हूं, कहते हैं बाप दादा समझा नहीं दे रहे। अब बाप तो है निराकार, उनको तो कोई देख न सके। हाँ, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें फिर तुमको नॉलेज बैठ करके देता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं? सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूं। मैं आता ही हूं जो पहले नंबर में भी था, वो ही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़ा करके ऊंच से ऊंच बनाता हूं। जिसको ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इसको समझो। वो हमारा घर है पावन, और सुखधाम हमारी राजधानी है। ओम शांति।